आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर तुलसी जी का विवाह किस तरह से करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी जी का विवाह किया जाता है और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ किया जाता है। तो जिसके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो वो श्री हरि विष्णु भगवान के साथ या लड्डू गोपाल के साथ उनका विवाह करा सकते हैं। और जो लोग एकादशी के दिन या किसी कारणवश तुलसी जी का विवाह नहीं करा पाते हैं तो वो कार्तिक की एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के बीच में किसी भी दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, या वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं और उनकी विदाई भी कर सकते हैं। तो जिस जगह पे आप पूजा करें तो उस जगह पे आप एक चौकी लगा लें, उस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर लें। वैसे शादी विवाह का घर होता है तो जिस जगह पे शादी की जाती है वहाँ गेरू से लीपा जाता है, गोबर से लीपा जाता है और वहाँ आटे से या हल्दी से आप जो है चौक पूर लें, रंगोली बना लें। तो देखिए हमने जो है चौक भी पूर ली है और रंगोली भी बना ली है और अब हमने ये चौकी लगा करके उस पर पीले कलर का वस्त्र भी बिछा लिया है। श्री हरि विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है तो आप पीले कलर का वस्त्र बिछाएं चौकी पे। और आप एकादशी के दिन शादी करेंगे तो आपको तिल का प्रयोग करना है, आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो हमने तिल का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान को भी विराजमान कर दिया है। और देखिए बिना गणेश जी के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो आपके पास गणेश जी की अगर मूर्ति है तो आप उन्हें विराजमान करें, फोटो है तो उन्हें भी विराजमान करें, या आप सुपारी के रूप में भी गणेश भगवान को विराजमान कर सकते हैं। अगर आप श्री हरि विष्णु भगवान के साथ माता तुलसी का विवाह कराते हैं तो आपको जो है श्री हरि विष्णु भगवान की अकेले की फ़ोटो या मूर्ति आपको लेनी है। माता लक्ष्मी के साथ संयुक्त रूप का उनका फ़ोटो या मूर्ति आपको नहीं लेनी है। और हमने कलश की भी स्थापना कर दी है तो कलश के नीचे हमने तिल रख करके कलश को हमने आसन दिया है और कलश में शुद्ध जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ हमने सब कलश में डाल दिया है। और हमने आम के पत्ते कलश पे लगा दिए हैं और चंदन रोली से तिलक कर दिया है और हमने नारियल को स्थापित किया है। बहुत लोग जो है दीप कलश की भी स्थापना करते हैं। अगर आप दीप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमें सबसे पहले दीपक जलाना है। दीपक जो है पूजा का साक्षी माना जाता है तो दीपक सबसे पहले जलाया जाता है। देखिए एकादशी के दिन आप शादी करते तो आप जो है अखंड दीपक जलाएं उस दिन एकादशी के दिन, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, देव उठनी एकादशी। तो आप अखंड दीपक जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हमने जल के छींटों से भाव रूप से स्नान करा दिया है और स्नान कराने के बाद हम अपने हाथ में फूल और तिल और एक का सिक्का लेकर के संकल्प लेंगे। माता तुलसी का विवाह कराने का संकल्प हमें लेना है कि हे माँ, मैं आपकी शादी करा रही हूँ, आपका विवाह करा रही हूँ और आप इस विवाह को संपन्न कराइएगा। और हम तिल और फूल और एक का सिक्का जो हमने अपने हाथ में संकल्प के लिया था वो वहीं हम रख देंगे। अब हम तिलक करेंगे तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान को तिलक करना है तो हम चंदन से, रोली से गणेश भगवान को तिलक करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। और देखिए माता तुलसी जी की शादी है तो हम उन्हें सबसे पहले हल्दी लगाएंगे। हमें हल्दी से पत्तियों पे तिलक कर देना है और हल्दी लगाने के बाद हमें मेहंदी लगानी है। क्योंकि अगर आपको पत्ती वाली मेहंदी मिलती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप जो है मेहंदी कोन वाली लें, वो लेकिन वो यूज़ की हुई ना हो। मेहंदी लगाएं, हल्दी लगाएं। जैसे लड़कियों की शादी की जाती है उन्हें मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म की जाती है, तो उसी प्रकार से हमें माता तुलसी जी के भी विवाह की इसी प्रकार से सारी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स हमने माता रानी के हाथों में चूड़ी पहना दी है। देखिए चूड़ी भी बहुत ध्यान से पहनाइएगा कि जो डाली है वो टूटे ना, जो पत्ती है वो भी इसी तरीके से रहे, जो टूटे ना। तो हमने चूड़ी भी पहना दिया है माता रानी को। हम अब बिंदी लगाएंगे। बिंदी लगाने के बाद हम माता रानी को हमें चुनरी ओढ़ाना है। देखिए श्री हरि विष्णु भगवान को आप नया पीला वस्त्र ओढ़ाएं और माता रानी को चुनरी ओढ़ाएं। तो देखिए हम जो है इस तरीके से, देखिए अभी हम मेहंदी लगा रहे हैं, बिंदी हमने लगा दिया है, मेहंदी लगा रहे हैं। इसी तरीके से आपको तुलसी जी का विवाह आप सरल तरीके से भी कर सकते हैं और देखिए आप सूक्ष्म रूप से भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। और जैसी आपकी सामर्थ्यता हो, जैसा आपके पास यानी बजट हो आपका, आप बिना पंडित के भी तुलसी जी का विवाह घर में सरल तरीके से कर सकते हैं। पंडित को बुलाने का मतलब है कि
अधिक मात्रा में खर्च, तो आप जो है बिना पंडित को बुलाए हुए आप तुलसी जी का विवाह घर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने माता रानी को चुनरी भी उड़ा दी है और श्री हरि विष्णु भगवान को हम पीले कलर का ये हमने चुनरी उड़ा दिया है। देखिए, आप जो है विवाह करें तो आप नया वस्त्र ओढ़ाएं भगवान को। आपको ये नहीं कि यूज़ किया वस्त्र ओढ़ा देना है। और हम वस्त्र रूप में कलावा गणेश भगवान को, श्री हरि विष्णु भगवान को, माता तुलसी को हम अर्पित करेंगे। तुलसी विवाह से जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब शुरू हो जाते हैं। शादी विवाह और भी जो भी शुभ कार्य होते हैं वो सब तुलसी विवाह के बाद से शुरू हो जाते हैं। तो माता तुलसी का प्रेम पूर्वक उनका विवाह करें और हम भोग सेवा देंगे। तो देखिए, आपको एकादशी के दिन आप तुलसी जी की शादी करते हैं तो आप तुलसी जी को न तोड़ें, और ये तो आप सभी को पता होगा। और अगर आप पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की शादी करते हैं तो भी आपको उस दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी है। और हमने भोग लगा दिया है। भोग में मिठाई, देखिए शादी विवाह का घर होता है तो मिठाई पकवान तरह तरह के बनते हैं। तो हम एकादशी के दिन शादी कर रहे हैं तो हम फल का, मिठाई का भोग लगाएंगे। और फल में आप केले का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान को अति प्रिय है। और सिंघाड़े का भी भोग आपको लगाना है आप जिस दिन तुलसी जी का विवाह करें। थोड़ा सा जगह का स्पेस कम हो गया है तो अच्छी तरीके से दिखा नहीं पा रही हूँ आपको मैं। हम माता तुलसी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। और देखिए, हमने चूड़ी, बिंदी, नील पेंट, सिंदूर, जो भी आपके पास जितनी भी सामग्री, आप जितनी सामर्थ्यता हो आप वो माता तुलसी को अर्पित करें। अब हम करेंगे गठबंधन। तो हमें श्री हरि विष्णु भगवान के साथ माता तुलसी का हम विवाह कर रहे हैं तो गठबंधन करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो गठबंधन के लिए हमने पीले कलर का वस्त्र ले लिया है और उसमें हमने हल्दी की गांठ और एक का सिक्का डाल करके हम इस तरीके से गांठ लगा देंगे। और हम माता तुलसी को और श्री हरि विष्णु भगवान को उन्हें उड़ा देंगे। और उसके बाद हमें करना है जयमाला। तो जयमाला के लिए आप, अगर आपके पास फूल है तो आप फूलों से माला बना लें, या आपके पास नहीं है तो आप जो है आर्टिफिशियल नई माला खरीद लें। देखिए, शादी विवाह में जयमाला कराना बहुत ज़रूरी है तो आप जयमाल ज़रूर कराएं। अगर आप नहीं करा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, हम अब सबसे पहले श्री हरि विष्णु भगवान को माला को छुआ करके हम तुलसी जी को अर्पित करेंगे। देखिए, हमने अपने हाथों से माला बनाई है छोटी सी, क्योंकि हमारी तुलसी जी अभी हमने कार्तिक के महीने में लगाई है तो वो अभी छोटी सी हैं, तो इसके लिए हम छोटी सी माला अपने हाथों से बना के उनको हमने अर्पित कर दिया है। अब तुलसी जी को छुआ करके हम श्री हरि विष्णु भगवान को माला पहनाएंगे। तो इस प्रकार से जयमाला संपन्न हो जाएगा। अब हम फूल अर्पित करेंगे। तो हम गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे और हमने जो कलश की स्थापना की है तो हमें फूल वहाँ भी अर्पित करना है। तो आपके पास जो भी फूल हो आप वो फूल ज़रूर अर्पित करें। तो इस प्रकार से हमारी जयमाला संपन्न हो गई। और देखिए, सिंदूर दान भी किया जाता है। तो बहुत लोगों के यहाँ लाल रंग के रोली से करते हैं और बहुत लोगों के यहाँ पीले कलर के सिंदूर से करते हैं। तो आपके यहाँ जिससे करते हैं तो आप उससे करिएगा। और शादी की भी, जब एकादशी के दिन शादी करूँगी माता तुलसी की, श्री हरि विष्णु भगवान की, तो किस तरह से मांग भरनी है वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो ये डेमो के रूप में मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब हम देखिए, माता तुलसी को हमने साड़ी अर्पित की है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको जो भी आप माता तुलसी को सामग्री अर्पित करेंगे तो वो आपको दान करनी है, कुछ सामग्री अपने पास रखना है। अब हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। देखिए, दक्षिणा जो है पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है, तो आप दक्षिणा जरूर अर्पित करें। और जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें दान कर दी जाएंगी। देखिए, आप सूक्ष्म रूप से हवन भी कर सकते हैं। आपको आम की लकड़ी पर आप हवन करें। आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाए हैं आप उसमें से हवन में डाल दें। तो इस प्रकार से आप सूक्ष्म रूप से हवन भी कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो चौकी है एक साइड लगी हुई है तो हम फेरी नहीं करा पा रहे हैं, तो हम अपने हाथ में फूल ले करके हम 7 बार इस तरीके से घुमा देंगे, जिससे माता तुलसी की और श्री हरि विष्णु भगवान की फेरी लग जाएगी। अगर आप पति पत्नी दोनों लोग साथ में पूजा करते हैं तो पति जो आपके हैं वो श्री हरि विष्णु भगवान को उठाएं और आप माता तुलसी को उठा करके उनकी फेरी लगवाएं। और फेरी लगाने के बाद आप उन्हें उन्हीं जगह पर
स्थापित कर दें। और हमने देखिए इस तरीके से 7 बार घुमाकर फूल से फेरी लगवा दी है। अब हम ये फूल कहीं रख देंगे। हम आरती करेंगे। आरती जो हमें अलग दीपक से करनी, आप अलग एक दीपक जला लें या फिर आप जो है कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरती करनी है गणेश भगवान की। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद हमें आरती करनी है माता तुलसी की। और आरती करने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले करके हम चौकी पे 3 बार वार देंगे और उसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना करनी है। और कि पूजा में रही हुई कमियों के लिए, विवाह में रही हुई कमियों के लिए माता तुलसी, श्री हरि विष्णु भगवान हमें क्षमा करिएगा और अपनी असीम कृपा बनाए रखिएगा। तो इस प्रकार से शादी विवाह इस प्रकार से संपन्न हो जाएगा। तो ये जो भोग प्रसाद है ये आप अपने परिवार में बांट देंगे और जो भी आपने, अगर आप बर्तन भी माता तुलसी को अर्पित करते हैं और जो भी श्रृंगार की सामग्री उसमें से कुछ आप रख लें और जो भी आपने साड़ी कपड़े अर्पित किए वो आपको दान कर देना है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।